उस पानी के ऊपर डाल दिया और लोहा जो पानी के अंदर था वो पानी के ऊपर तैरने लगा। ये क्या है? एक आश्चर्य कार्य। लोहा जो पानी के अंदर डूब गया था, लोहा जो भारी था, पानी के अंदर डूबा हुआ था, ठीक वैसे ही हमारा और आपका जीवन भी पाप में डूबा हुआ था। इस जगत की बहुत सारी अभिलाषाओं में हम डूबे हुए थे, सांसारिक चिंताओं में हम डूबे हुए थे, हमारा जीवन डूबा हुआ था। लेकिन जैसे ही लकड़ी या पेड़ हम कह सकते हैं जिसमें जीवन होता है, लकड़ी को क्यों लिया गया? क्योंकि लकड़ी माने पौधे से निकलता है, एक पेड़ से निकलता है और पेड़ में जीवन पाया जाता है, जिसे हम लोग सजीव कहते हैं। हम लोग छोटे स्कूल में पढ़े थे ना, सजीव और निर्जीव। पेड़ क्या है? पेड़ सजीव है क्योंकि उसमें जीवन है। जब उसे छोटे से बीज अंकुर को हम लोग डालते हैं जमीन मिट्टी में, तो वो धीरे 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 एक दिन बड़ा पेड़ होता है। और पेड़ को जीवन कहा गया है, पेड़ को यहां यीशु मसीह के स्वरूप में लिया गया है। और जैसे उस पेड़ की एक छोटी सी शाखा को काट कर पानी में डाला गया, जैसे ही डाला गया, वो तुरंत वो लोहा पानी के ऊपर तैरने लगा। ये एलीशा के द्वारा किया गया एक आश्चर्य कार्य था। सिर्फ यही नहीं, आप निर्गमन की पत्री निकालेंगे, उसका 15 अध्याय का 25 पद पढ़ेंगे एक बार जल्दी। निर्गमन 15 अध्याय का 25 पद। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे वह उसने पानी में डाला, तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वहीं उसने यह कहकर उसकी परीक्षा की। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। यहां देखते हैं एक समय जब इज़राइली लोग मिस्र से मूसा के नेतृत्व में जब मिस्र से इजिप्ट से निकाले गए और रास्ते में जब वे लाखों लोगों के साथ जब चलते हुए चले जा रहे थे, तो उन्हें पीने की पानी की आवश्यकता पड़ी। और जब ये लोग पीने के पानी के लिए एक तालाब के पास गए और उस तालाब के पानी को जैसे ही मुंह में लिया, वो पानी इतना कड़वा था कि वो पानी पिया नहीं जा सकता। और सभी लोग आकर मूसा पर बुड़बड़ाने लगे कि तूने क्या हम लोगों को जंगल में मारने के लिए लाया? यहां पीने के लिए पानी भी नहीं है। तब मूसा ने परमेश्वर से दुहाई की और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू इस पेड़ को, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उससे कहा, एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला काटकर, वो पानी क्या हो गया? मीठा हो गया। हालेलुया। पानी क्या हो गया? कड़वा पानी, एकदम कड़वा पानी, तीता जिसको हम लोग बोल सकते हैं, चिरेता या करेला का जूस जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ऐसा कड़वा पानी में जैसे ही वो पेड़ डाला, पौधा डाला, वो पौधा क्या हो गया? वो पानी क्या हो गया? मीठा हो गया। एक कड़वा जैसा जीवन, कड़वा जैसा हृदय, कड़वा जैसा मन हम लोगों का था। लेकिन इस कड़वे जीवन में परमेश्वर का दया, अनुग्रह, जब उसकी आत्मा की उपस्थिति हुई, ये कड़वा जीवन क्या हो गया? मीठा हो गया। क्रोधी जीवन प्रेमी में बदल गया। हिंसक, लड़ाई झगड़े करने वाले लोग मेल मिलाप से रहने लगे। आमीन। और ऐसा परमेश्वर ने आश्चर्यजनक रीति से एक बदलाव लेकर आया। जितने लोगों ने इस पर विश्वास किया, उन लोगों के जीवन पर, आज हमारे और आपके जीवन को हमें बहुत बारीकी से ध्यान देना है कि हम कड़वे थे, हमारा सोच गलत था, हमारा विचार गलत था, हम बहुत गंदे थे, लेकिन इस गंदे पानी को परमेश्वर ने क्या बनाया? मीठा बनाया। हालेलुया। ताकि इस मीठे पानी को और भी अधिक से अधिक लोग पी सके, और भी अधिक से अधिक लोग जीवन को प्राप्त कर सके। आज सचमुच में प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं। अगर परमेश्वर इस कड़वे पानी को अगर मीठा पानी नहीं बनाते, तो मैं यहां नहीं होता और आप लोग भी यहां पे नहीं होते। हम सभी लोग अपने अपने जगह पर इस जगत में होते।
लेकिन परमेश्वर ने इस कड़वे पानी को क्या किया? मीठा पानी में बदल दिया। हालेलुया। और ये बहुत ही आनंद की बात, ये बहुत आनंद की बात है। और इस प्रकार यहाँ पे उसी दूसरा राजा उसका 2 अध्याय का 21 पद में देख लेंगे, उसी सेकंड की 2 अध्याय का 21 पद में। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ और एक आश्चर्य के कार्य को हम लोग देख रहे हैं जो एलीशा के द्वारा किया गया। यहाँ देखा गया, लिखा गया है कि उस नगर के निवासियों ने एलीशा से आकर कहा कि देख, यह नगर बहुत मनभावने स्थान पर बसा हुआ है, लेकिन यहाँ इस नगर का पानी क्या है? बहुत बुरा है। इस पानी को हम पी नहीं सकते। इस पानी को पीने से लोग दुर्बल हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, मर रहे हैं। और तब एलीशा ने कहा कि एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास लेकर आओ। क्या कहा? एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास लेकर आओ। नया प्याला क्या बताता है? नई वाचा का सूचक है, नया नियम का सूचक है। और नमक किसका सूचक है? नमक प्रभु यीशु मसीह का सूचक है। क्योंकि नमक में क्या पाया जाता है? स्वाद पाया जाता है। हम जिस किसी सब्जी में डालते हैं वो सब्जी टेस्टफुल हो जाता है। और यहां नमक यीशु मसीह के स्वरूप में बताया गया है। और एलीशा ने जब वो नमक लिया और उस पानी में जैसे ही डाला, वो पानी मीठा हो गया। हालेलुया। उस पानी से अब कोई रोग, कोई दुर्बलता, कोई रोग का कारण ना हुआ। अब लोग उस पानी को पीकर जीने लगे। आज हमें और आपको परमेश्वर ने आशीष किया, इसलिए ताकि हमारा जीवन भी उस नमक के समान हो जाए, हमारा जीवन भी उस पेड़ के लकड़ी के समान हो जाए, ताकि जिसके पास मैं जाऊं, जिसके जीवन में मैं जाऊं, उसका जीवन मिठास से भर जाए, आनंद से भर जाए, शांति से भर जाए, प्रेम से भर जाए। और इस आशा को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करता। और जैसे ही एलीशा ने इस लकड़ी को काटकर उस पानी पर डाला, वो लोहा कुल्हाड़ी पानी से क्या आया? बाहर आ गया, पानी के ऊपर तैरने लगा। और तब यहां पर उसने कहा उसे उठा ले, और तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। आज हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना, हमें देखना हमारे जीवन को, कहीं मेरा जीवन उस कुल्हाड़ी के समान आज भी कहीं डूबा हुआ तो नहीं है। আমাদের জীবনকে ভালোভাবে যাচাই করতে হবে। সেই অ্যাক্সের মতন, সেই কুলারির মতন আমার জীবন আজও কোথাও কোনো পাপের মধ্যে ডুবে পড়ে তো নেই, না আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি। আমাকে ধ্যান করতে হবে, চেক করতে হবে নিজের आत्मिक जीवने, कहीं मैं आज भी डूबा हुआ तो पड़ा नहीं हूं। मैं स्तुति कर रहा हूं लेकिन किसी जगह में डूबा हुआ हूं, किसी बुराई में, किसी चिंता में, किसी बेकार की बातों में मैं डूबा हूं। अगर मैं वहां डूबा हुआ, परमेश्वर कहता है कि तू वहां से आ जा। परमेश्वर आज भी उन डूबे हुए लोगों को बचाना चाहता है, आज भी उन कड़वे जल से भरे हुए लोगों के जीवन को मिठास में बदलना चाहता है। अगर हम सच्चाई से, संपूर्ण मन से परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, अपने जीवन के परमेश्वर को चरणों में समर्पित करते हैं कि प्रभु, मैं अपने जीवन में परमेश्वर बहुत पाप किया, मैंने बहुत भूल की, बहुत गलती की, आपकी दृष्टि में आप मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। क्योंकि बाइबल बताता है दाऊद जो परमेश्वर का एक भक्त था, लेकिन भक्त होने से पहले उसने अपने जीवन में अनगिनत पाप किया, अनगिनत भूल किया, परमेश्वर को कई बार उसने दुखित किया। लेकिन आज हमें आपको भी देखना है कि यीशु को जानने के बाद भी क्या मेरे जीवन से मैं यीशु मसीह को दुखित कर रहा हूं? यीशु मसीह की आत्मा क्या दुखित हो रही है या आनंदित हो रही है मेरे जीवन से, मेरे स्वभाव से, मेरे चरित्र से? इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से जांचना है और बहुत जल्दी हमें अपने आप को रेक्टिफाई कर लेना है। তাড়াতাড়ি অনেক শীঘ্রই আমাদের নিজের জীবনকে রেক্টিফাই করে নিতে হবে, কেননা আমাদের কাছে অনেক টাইম নেই আর। কেন? কেন কি তিনি বলছেন আমি অনেক শীঘ্রই আসতেছি, मैं बहुत शीघ्र आ रहा हूं और हर एक एक के कामों का प्रतिफल मेरे पास है।
हर एक के कामों का प्रतिफल मेरे पास, और हर एक को लेखा देना होगा। প্রত্যেক মানুষকে ঈশ্বরের সম্মুখে লেখা দিতে হবে। আজকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ যদি আমরা পেয়েছি, তাহলে সেই আশীর্বাদ আমার জীবনের দ্বারা আমি নষ্ট করে ফেলছি, না आशीर्वाद আমি मल्टीप्लाई করছি। परमेश्वर की आशीषों को मैं अपने जीवन में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, या मेरे जीवन से परमेश्वर की आशीष घटती चली जा रही है। जो लोग मुझे चिन्हते थे, पहचानते थे, वो लोग मुझसे दूर होते चले जा रहे हैं। अगर आपके चिन्ह परिचय के लोग, आपके विश्वासी लोग अगर आपसे दूर हो रहे हैं, तो आप अपने आशीष को खो रहे हैं। क्लियरली समझ लीजिए। लेकिन आप अपने दैनिक जीवन में, इस आत्मिक जीवन में, अगर बहुत सारी आत्माओं को आप जीत रहे हैं, बहुत सारी आत्माओं से, भाई बहनों से मिल रहे हैं, बहुत सारे भाई बहनों को परमेश्वर के प्रेम के संदेश दे रहे हैं, आनंद का संदेश दे रहे हैं, तो आप धन्य हैं, आप आशीषित होंगे, और आपके जीवन से और भी बहुत सारे भाई बहन आशीषित पाएंगे। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर चाहता है कि जिस प्रकार एलिशा ने उस लकड़ी को डालकर उस बड़े लोहे को पानी पर उठाया, ठीक उसी तरह हमें और आपको भी परमेश्वर ने जिम्मेदारी दिया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या, कि हर एक गिरे हुए लोगों को, हर एक पाप में फंसे हुए लोगों को, हर एक बुराई में डूबे हुए लोगों को मैं उन्हें बाहर निकालूं। हर एक सेवा करने वाले सेवक भाई बहनों को परमेश्वर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, ये जिम्मेदारी दिया। लेकिन इस जिम्मेदारी के प्रति मैं कितना लॉयल हूं, मैं कितना ईमानदार हूं, मैं कितना ईमानदारी से उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, कितना ईमानदारी से मेरे अंदर में वो प्यास है कि मैं उन लोगों को झपट कर बाहर निकालूं। मैंने अपनी जिम्मेदारी को कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाया हूंगा, मेरा सारा काम जीरो हो जाएगा परमेश्वर की दृष्टि में। क्योंकि हम लोग बाइबल में देखते हैं ना, किसी को 5 तोड़ा दिया, किसी को 2 तोड़ा, किसी को 1 तोड़ा दिया था। और जब मालिक वापस आकर पूछता है, जिसको 5 तोड़ा मिला उसने और 5 तोड़ा बढ़ा कर दिया, जिसको 2 दिया था उसने 4 दिया, लेकिन जिसके पास 1 था उसने 1 को ही संभाल के रख दिया। जो थोड़े में सच्चा है वो बहुत में सच्चा है, जो थोड़े में धर्मी है वो बहुतों में धर्मी है। आज जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है, उसे अगर आप संभाल कर रखते हैं तो आप उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है, जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या आपके पास प्रेम है परमेश्वर का? क्या आपके पास नम्रता है परमेश्वर का? क्या आपके पास दया है परमेश्वर का? क्या आपके पास क्षमा है परमेश्वर का? क्या आपके पास धीरज है परमेश्वर का? क्या आपके पास सहनशीलता है परमेश्वर का? क्या ये सारा फल आपके जीवन में एक्टिव है? अगर एक्टिव है तो परमेश्वर आपको और भी देगा, लेकिन अगर एक्टिव नहीं है, डीएक्टिवेट मोड में है, डीएक्टिवेट मोड में आप चल रहे हैं, प्रेम काम नहीं कर रहा है, क्षमा काम नहीं कर रहा है, नम्रता काम नहीं कर रहा है, तो परमेश्वर आपके पास से जो आपको दिए रखा था वो सब कुछ ले लेगा, और आप शून्य हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। सो बी केयरफुल, सावधान रहिए। हम लोग अंतिम दिनों में हैं और परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। हंसी मजाक, निंदा, अपमान बहुत हो गया। आप सीरियस होकर परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश करें, तो आप अपनी आत्मा को बचा पाएंगे और दूसरों को बचा पाएंगे, नहीं तो हम सब कुछ खो जाएगा। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर छोटे वचन को आशीष करे और आप सभी भाई बहनों को बहुत आयास से आशीष दे।